भारत सरकार ने 2025 में ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने वाले एक नए कानून के तहत रियल मनी गेमिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इस कानून ने ड्रीम 11, एमपीएल, पोकरबाजी, माई 11 सर्कल, जूपी, विनजो और प्रोबो जैसे प्रमुख रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को अपनी नकद आधारित गेमिंग सेवाएं बंद करने पर मजबूर कर दिया है। नए नियमों के अनुसार अब उपयोगकर्ता अपने गेमिंग वॉलेट में जमा राशि को निकाल सकते हैं, लेकिन नए जमा करने की अनुमति नहीं होगी। इस कानून का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य और आर्थिक नुकसान से बचाव करना बताया गया है। इसके तहत रियल मनी गेमिंग से संबंधित विज्ञापन भी प्रतिबंधित होंगे और उल्लंघन पर जेल और भारी जुर्माने की सजा का प्रावधान है। इस बदलाव के कारण भारतीय रियल मनी गेमिंग उद्योग, जिसने 2020 से 2022 के बीच $1 बिलियन से अधिक का निवेश आकर्षित किया था, को बड़ा झटका लगा है। कई कंपनियां अब मुफ्त गेमिंग मॉडल पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं और कुछ ने अंतर्राष्ट्रीय विस्तार की योजना बनाई है। यह कानून पारित होने के बाद गेमिंग कंपनियों ने अपने कर्मचारियों और उपयोगकर्ताओं को इस बदलाव की जानकारी दी है और रियल मनी गेमिंग व्यवसाय को बंद करना शुरू कर दिया है। भारत सरकार के इस कदम से ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में व्यापक बदलाव आएगा और यह क्षेत्र अब नकद आधारित गेमिंग से हटकर मनोरंजन और ई स्पोर्ट्स की ओर बढ़ेगा। उपयोगकर्ताओं के लिए यह जरूरी है कि वे अपने वॉलेट में मौजूद राशि को समय रहते निकाल लें, क्योंकि नए जमाओं पर रोक लगी है। इस कानून के तहत पैसे वाले गेमों के संचालन और प्रचार पर सख्त नियंत्रण होगा, जिससे अवैध वित्तीय लेन-देन और जुआ जैसी समस्याओं को कम करने की कोशिश की जा रही है। हिंदी में सारांश। भारत में 2025 के ऑनलाइन गेमिंग बिल के तहत रियल मनी गेमिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस कानून के कारण ड्रीम 11, एमपीएल, पोकरबाजी, माई 11 सर्कल, जूपी, विनजो जैसे प्रमुख गेमिंग प्लेटफॉर्म्स ने नकद आधारित गेमिंग बंद कर दी है। उपयोगकर्ता अपने वॉलेट में जमा पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन नए जमा नहीं कर पाएंगे। सरकार ने इस कदम का उद्देश्य मानसिक और आर्थिक नुकसान से बचाव बताया है। रियल मनी गेमिंग के विज्ञापन भी प्रतिबंधित होंगे और उल्लंघन करने पर जेल व भारी जुर्माने की सजा होगी। इस कानून से भारतीय गेमिंग उद्योग को बड़ा झटका लगा है और कंपनियां अब मुफ्त गेमिंग पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र अब नकद आधारित गेमिंग से हटकर मनोरंजन और ई स्पोर्ट्स की ओर बढ़ेगा।